नमस्ते, मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम के ओवरव्यू के बारे में, यानी ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम मीन्स आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड एक एमसीक्यू सीरीज चालू करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम टॉपिक बाय टॉपिक यानी एक एक करके सारे जो कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उनके क्वेश्चंस यानी उनके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा एमसीक्यू का, वो हो जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। और ये क्वेश्चन जो है वो बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। और दोस्तों, आजकल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आने का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। क्वेश्चंस अब बिल्कुल बेसिक लेवल के नहीं आते हैं, उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ चुका है, तो आपको भी आपका लेवल बढ़ाना पड़ेगा। तो हम जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड, वो सारे उसी लेवल के होंगे, अच्छे लेवल के होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यूनिवेक इज। यूनिवेक का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो यूनिवेक का पूरा नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के द्वारा जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कंप्यूटर के अंदर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर चिप होती है, उसके जो दो मेजर टाइप हो जाएंगे वो कौन कौन से होते हैं? देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। यानी प्राइमरी मेमोरी चिप एंड माइक्रो प्रोसेसर चिप, ये जो होते हैं वो दो मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ होता है वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज बार बार हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंप्यूटर जनरेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। टोटल कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स होती है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था वो हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स हो जाएगा। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर हो जाएगा। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन के अंदर हो जाएगा वीएलएसआई यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड लास्ट फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो हो जाएगा हार्डवेयर वो हो जाएगा यूएलएसआई हो जाएगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो हम बात करें वो बात करें माइक्रो प्रोसेसर की बात करें। माइक्रो प्रोसेसर का जो यूज़ किया गया था वो कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में किया गया था? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के अंदर जो मेनली मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, supercomputer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe computer use its power to execute as many program concurrently. सुपरकम्प्यूटर जो होता है वो किसी भी प्रोग्राम को जो एग्जीक्यूट करता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पीड से करता है, जबकि अगर मेनफ्रेम कंप्यूटर की बात करेंगे वो उसकी पावर को यूज़ करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन की बात करेंगे। सिक्स क्वेश्चन हो जाएगा ASCII and EBCDIC are the two popular character coding system. What does EBCDIC stand for? EBCDIC का जो फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है, वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ASCII की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 7th नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा वो हो जाएगा द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है, जो मस्तिष्क होता है, जो दिमाग होता है, वो क्या होता है? तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CPU होता है। कंप्यूटर का ब्रेन होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 8th नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड अपॉन। यानी जो मैग्नेटिक डिस्क की बात करोगे उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ट्रैक पर इंच ऑफ द सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ द ट्रैक, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस। तो सभी जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं वो करेक्ट हो जाएंगे। 9th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 9th क्वेश्चन हो जाएगा द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर। जो मेन मेमोरी के दो काइंड्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो मेन मेमोरी की अगर बात करेंगे इसके जो मेनली 2 टाइप्स होते हैं वो हो जाएगा रैम एंड रोम। रैम और रोम जो होता है वो मेन मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं। रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। रैम के अंदर डेटा को रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं, जबकि रोम के अंदर सिर्फ डेटा को आप रीड कर सकते हो। तो ये दोनों मेन मेमोरी के टाइप्स होते हैं। 10th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा टू कंपनसेट फॉर द डिफरेंस इन स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डेटा इज। डेटा को कंपनसेट करने के लिए कौन से स्टोरेज एरिया का यूज़ किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बफर। बफर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरूम वी कॉल इट। उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो कंप्यूटर की प्रॉपर्टी होती है, कंप्यूटर की जो विशेषता होती है, उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, डिलीजेंस। डिलीजेंस कहा जाता है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन हो जाएगा IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की किस जनरेशन के अंदर IC का उपयोग किया गया था? इसका आंसर वैसे हम थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कंप्यूटर की जनरेशन को हमने डिस्कस किया था। IC की अगर बात करोगे, इसका जो यूज़ किया गया था वो किया गया था 3rd जनरेशन के अंदर। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3rd जनरेशन के अंदर इसका यूज़ किया गया था, और उसमें भी IC के अंदर भी जो IC यूज़ की गई थी वो SSI एंड MSI टाइप की जो IC होती है वो यूज़ की गई थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा CD-ROM इज अ। CD-ROM क्या होता है? तो CD-ROM की बात करेंगे। CD-ROM का जो फुल फॉर्म होता है वो हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। CD को इन्वेंट जो किया गया था वो जेम्स रसेल के द्वारा इन्वेंट किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। बेसिकली अगर देखा जाए CD की बात करोगे, CD-ROM की बात करेंगे, वो एक ऑप्टिकल डिस्क होती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके अंदर एनालॉग और डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज होती है। 15th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 15वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज द 8-bit कोड कॉल्ड EBCD IC। 8-bit कोड का यूज़ कौन से कंप्यूटर के अंदर किया जाता है जिसे EBCD IC कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है वो 8-bit कोड का यूज़ करता है जिसे EBCD IC कहा जाता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड EBCD IC का फुल फॉर्म हो जाएगा। ये 8-bit का एक कोड होता है, इसके अंदर 256 सिंबल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द ALU ऑफ कंप्यूटर रेस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम। ALU कंप्यूटर के अंदर जो भी कमांड आते हैं उसको रेस्पॉन्ड करता है। तो जो कमांड आते हैं इसके अंदर वो कहाँ से आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमांड जो आते हैं वो आते हैं ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल सेक्शन से। कंट्रोल सेक्शन से सारे कमांड आते हैं, उसको रेस्पॉन्ड करने का जो काम करता है वो ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है। 17th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा चीप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर जो चीप कंपोनेंट था वो कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स का यूज़ किया गया था। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे। 18th क्वेश्चन हो जाएगा टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स या हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज डैश
आप किसका यूज़ करोगे, तो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए, उच्च गुणवत्ता वाले पेजेस को प्रिंट करने के लिए, नक्शे, फ्लेक्स, बैनर को प्रिंट करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लॉटर। प्लॉटर का जो यूज़ होता है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 19th क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द स्टेजेस इन कंपाइलेशन प्रोसेस। कंपाइलेशन जो प्रोसेस होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती है, तो कंप्यूटर कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर जो स्टेप्स होती है वो होती है लेक्सिकल एनालिसिस होता है, सिंटेक्स एनालिसिस होता है और कोड जनरेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर कौन सी आईसी का यूज़ किया गया था, तो इसका आंसर अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो आईसी जो यूज़ की गई थी वो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन के अंदर की गई थी और उसके अंदर जो एसएसआई और एमएसआई टाइप की आईसी का यूज़ किया गया था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि आजकल हर एग्ज़ाम, चाहे छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे स्कूल एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का एक एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी हम 100 MCQ क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। दोस्तों, ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वेल्व्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा डम टर्मिनल हैज़। डम टर्मिनल के अंदर क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन। जो डम टर्मिनल होता है उसके अंदर कीबोर्ड होता है और स्क्रीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 मिलीसेकंड इज। 1 मिलीसेकंड के अंदर कितना होता है, क्या होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थाउजेंड्स ऑफ अ सेकंड। यानी 1 सेकंड का जो 1000वां हिस्सा होता है, 1000वां जो हिस्सा होता है उसे 1 मिलीसेकंड कहा जाता है। यानी 1 सेकंड के अंदर 1000 मिलीसेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24th क्वेश्चन की बात करेंगे। द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय। किसी भी प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी होती है वो किस में मेजर की जाती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DPI, यानी डॉट पर इंच के अंदर प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस कर रहे हैं, किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इनमें से कौन सा एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABC। ABC जो होता है वो एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है। 26th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अटानासो एंड क्लिफोर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ABC टाइप का जो कंप्यूटर है वो इन्वेंट किया गया था। 27th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा। यानी कौन सा स्टोरेज डिवाइस जो होता है वो सबसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ आता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा HDD। यानी हार्ड डिस्क की बात करेंगे, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है इन ऑप्शन में से। 20th क्वेश्चन को बात करेंगे। विच कंप्यूटर वॉज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। यानी 1973 तक कौन सा जो कंप्यूटर था वो कंसिडर एज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था 1973 तक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC जो था वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था 1973 तक। 29th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज। यानी जो फिजिकल कनेक्शन होता है कंप्यूटर मेमोरी में और कंप्यूटर के जो दूसरे पार्ट्स होते हैं माइक्रो कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स में, वो जो होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, एड्रेस बस कहा जाता है। 30th क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा हाई डेंसिटी डबल साइड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर डैश ऑफ द डाटा। यानी फ्लॉपी डिस्क की अगर बात करोगे शॉर्ट एंड स्वीट के अंदर कहा जाए, फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो लगभग कितनी हो सकती है, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो लगभग नियरली होती है 1.44 MB होती है फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी। बाकी अगर देखा जाए फ्लॉपी डिस्क भी
साइज़ और कैपेसिटी के आधार पर 3 तरह की हो सकती है, माइक्रो, मैक्रो और लार्ज टाइप की 3 तरह की हो सकती है। सबकी साइज़ भी अलग अलग होती है और सबकी कैपेसिटी भी अलग अलग टाइप की हो सकती है, लेकिन जनरली जो फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है वो 1.44 MB होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 31 क्वेश्चन की बात करेंगे। हाई क्वालिटी केड का पूरा नाम हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सिस्टम यूज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स। तो कौन सा केड सिस्टम जो होता है वो प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स के लिए यूज़ किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल प्लॉटर। डिजिटल प्लॉटर का जो उपयोग होता है वो हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, ग्राफ्स, ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए किया जाता है और ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। 32 क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं होती है? OCR की बात करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्टिकल स्कैनर की बात करेंगे, स्कैनर की अगर बात करेंगे तो ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने का काम करता है, ये भी इनपुट डिवाइस होती है। वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस की बात करेंगे जिसमें माइक्रोफोन की बात कर सकते हैं, वेबकैम की बात कर सकते हैं, ये भी इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन कॉम की बात करेंगे, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म जो होता है वो एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस नहीं होकर आउटपुट डिवाइस होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 क्वेश्चन हो जाएगा। द एक्यूरेसी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेबल इनटू 16-bit वर्ड्स ऑफ अ कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 डिजिट्स। 34th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इन मोस्ट ऑफ द IBM PC, CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन सिंगल बोर्ड। ये सारे जो होते हैं एक बोर्ड के ऊपर माउंटेड होते हैं, उस बोर्ड का नाम क्या होता है? तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी डिवाइसेस होती है, छोटी छोटी डिवाइसेस होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, मेमोरी होता है, CPU होता है, ये सारे जो इन्वेंट होते हैं वो एक बोर्ड के ऊपर होते हैं और उस बोर्ड को कहा जाता है मदरबोर्ड कहा जाता है, मदरबोर्ड कहा जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन भी सेम हो जाएगा, तो इसका भी आंसर मदरबोर्ड ही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन की बात करेंगे, डिस्कस करते हैं। 36 क्वेश्चन हो जाएगा। अ मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर। मैग्नेटिक डिस्क जो होते हैं वो मोस्ट पॉपुलर मीडियम होते हैं, किसके लिए होते हैं? तो मैग्नेटिक डिस्क की बात करेंगे, ये बेसिकली 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट एक्सिस भी हो सकता है और सिक्वेंशियल एक्सिस भी हो सकता है। यानी 36 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, दोनों ही इसके अंदर आ सकते हैं। अगर सिक्वेंशियल एक्सिस की बात करेंगे तो उसके अंदर जो भी आपका डेटा होता है वो एक ही सीक्वेंस के अंदर, एक ही क्रम के अंदर यूज़ किया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे मैग्नेटिक टेप की आप बात कर सकते हो। उसी तरह से अगर डायरेक्ट एक्सिस की बात करेंगे तो उसके अंदर जो डेटा होता है वो किसी भी ऑर्डर के अंदर, किसी भी क्रम के अंदर एक्सेस किया जा सकता है। वो भी आपका अगर रैंडम एक्सिस की बात करेंगे या डायरेक्ट एक्सिस की बात करेंगे, वो आपका 2 तरह का हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क हो सकता है, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्लॉपी डिस्क के बारे में डिस्कस किया था। 37th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा। अ टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज। जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में चेंज करता है उसे क्या कहा जाता है? उस टेक्निक को क्या कहा जाता है? तो उस टेक्निक को कहा जाता है पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है। पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहा जाता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल बिट स्ट्रीम में चेंज करने की टेक्निक को कहा जाता है। 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट। बेसिकली अगर बात करें वीडियो का फुल फॉर्म हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो जाएगा। तो जो आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो करेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा? तो 38 क्वेश्चन की बात करेंगे। जो ऑप्शन आपको दे रखे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इट इज़ अ पेरिफेरल डिवाइस। ये एक पेरिफेरल डिवाइस होती है। 39 क्वेश्चन की बात करेंगे। 39 क्वेश्चन हो जाएगा। अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट इज़ मेंट फॉर। एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो इसके अंदर इनपुट, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड आउटपुट ऑफ द डेटा हो सकता है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट हुई थी? तो वैक्यूम ट्यूब की बात करेंगे। 40th क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे हैं उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 के अंदर वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट की गई थी। 41th क्वेश्चन की बात करेंगे। 41th क्वेश्चन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन। बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। प्लॉटर का जो यूज़ होता है वो बेस्ट क्वालिटी, हाई क्वालिटी के जो ग्राफिक्स होते हैं, बैनर्स होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
42 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा कंप्यूटर्स विद 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज। 80286 माइक्रो प्रोसेसर की बात करोगे तो उसके अंदर जो कंप्यूटर होते हैं वो किस टाइप के कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं? तो उसके अंदर जो कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी 80 कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। तो कंप्यूटर जो होते हैं 80286 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर वो 80 कंप्यूटर्स होते हैं। 43 क्वेश्चन हो जाएगा, एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग के अंदर जो एप्लीकेशन सुटेबल होती है वो कौन सी होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसके अंदर प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स एंड पेरोल प्रोसेसिंग, यानी दोनों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। 44th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रोसेसिंग। कौन सी इसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है, कौन सी इसमें स्टेप नहीं होती है? अरेंजिंग होती है, मैनिपुलेटिंग होती है, कैलकुलेटिंग होती है। लेकिन अगर 44th क्वेश्चन की हम जो बात कर रहे हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी की अगर बात करोगे गैदरिंग जो होता है वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 45th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा द डिजिटल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड प्राइमरी इन। डिजिटल कंप्यूटर जो है वो प्राइमरी डेवलप्ड कहाँ होते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर। 46 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होते हैं? तो कंप्यूटर के अगर सॉफ्टवेयर की बात करेंगे वो क्या करते हैं? एनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, यानी जो हार्डवेयर मशीन होती है उसकी जो कैपेबिलिटी होती है उसको एनहांस करने का काम करता है सॉफ्टवेयर करता है। 47 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा टुडेज कंप्यूटर गेंट IBM was earlier known by different name which was changes in 1924. What was their name? आज जो अपन कंप्यूटर यूज़ करते हैं IBM का, गेंट IBM का जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसका जो पुराना नाम था 1924 से पहले वो क्या नाम था, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 क्वेश्चन नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग को हो जाएगा, इसका पुराना नाम हो जाएगा। 48th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड अ कंप्यूटर प्रोग्राम हैज टू प्रोवाइड द रिकॉर्ड डिस्क एड्रेस। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज दिस एड्रेस स्पेसिफिकली। डिस्क ड्राइव जो होती है वो किसी भी रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकती है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम को रिकॉर्ड डिस्क का एड्रेस प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो कौन सा एड्रेस या उसमें क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव, यानी इसके अंदर ट्रैक नंबर भी चाहिए होता है, सर्फेस नंबर भी चाहिए होता है, सेक्टर नंबर भी चाहिए होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49th क्वेश्चन की बात करेंगे। अरेंजिंग द डेटा इन लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर जो अरेंज करना होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए शॉर्टिंग कहा जाता है। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस के अंदर अरेंज करना उसे शॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50th क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो CPU होता है उसके अंदर जो लॉजिकल यूनिट होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू कंपेयर नंबर्स की तुलना करना, उनको कंपेयर करने का जो काम होता है वो लॉजिकल यूनिट करता है, कंप्यूटर के अंदर CPU के अंदर करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, आधे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। ये रिमेनिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस करते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एबेकस वॉज द फर्स्ट। एबेकस क्या था? तो एबेकस जो था वो था मैकेनिकल कैलकुलेटर, सबसे फर्स्ट हो जाएगा, यानी सबसे फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का नाम हो जाएगा एबेकस हो जाएगा, जिसको इन्वेंट किया गया था हर्मन होल्ट के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 क्वेश्चन हो जाएगा। इफ इन अ कंप्यूटर 16 बिट्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एड्रेस इन अ रैम देन द नंबर ऑफ एड्रेस विल बी। यानी कहना चाह रहा है किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर 16 बिट का यूज जो होता है वो रैम के अंदर एड्रेस को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एड्रेस क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n होता है। n रिप्रेजेंट करता है बिट्स को, यहाँ पर 16 बिट्स दे रखे हैं यानी 2 की पावर 16 हो जाएगा। और 2 की पावर 16 करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 65536। 65,535 जो होता है वो नंबर ऑफ एड्रेस इसके अंदर हो जाएगा अगर 16 बिट का यूज़ किया जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 53rd क्वेश्चन हो जाएगा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय। इंस्ट्रक्शन और जो मेमोरी एड्रेस होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी 53rd क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाइनरी कोड्स।
54th क्वेश्चन की बात करेंगे। 54th क्वेश्चन हो जाएगा द टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड OCR रीडर इज द। तो उसे क्या कहा जाता है, वो कौन सी टर्मिनल डिवाइस होती है जो फंक्शन करती है कैश रजिस्टर की तरह, कंप्यूटर टर्मिनल की तरह या OCR रीडर की तरह। तो करेक्ट आंसर जो 54th नंबर का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, POS टर्मिनल हो जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 55 क्वेश्चन की बात करेंगे। 55वें क्वेश्चन की बात करेंगे। अ सेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड। फ्लिप फ्लॉप के सेट को अगर एक साथ इंटीग्रेट किया जाता है तो जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर कहा जाता है। फ्लिप फ्लॉप के सेट को कहा जाता है रजिस्टर कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है, याद रखना। वैसे तो आपको सारी चीज़ें याद ही रखनी है कंप्यूटर के अंदर, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हर चीज़ के ऊपर नोटिस करना है, हर चीज़ को अच्छे से पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे नहीं होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट डिवाइस, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में कम पूछे जाने लगे। क्वेश्चन जो आते हैं पूरा डीप में आने लग गए, तो आपको जो भी टॉपिक पढ़ते हो उसको पूरे अच्छे से, पूरे मन से, दिमाग से पढ़ना चाहिए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 क्वेश्चन हो जाएगा। पीपल ऑफन कॉल डैश एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है वो कौन सा होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, CPU हो जाएगा। मैंने कुछ सिंपल क्वेश्चन भी इंक्लूड किए, कुछ मीडियम क्वेश्चन भी इंक्लूड किए और कुछ अच्छे लेवल के हार्ड क्वेश्चंस भी बोल सकते हो वो भी इंक्लूड किए। यानी हर तरह के एग्जाम्स के लिए आपकी ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर तरह के क्वेश्चंस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल MCQ के क्वेश्चन की हम बात करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करेंगे, तो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही हम बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स भी जो कंप्यूटर के होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हर टॉपिक के MCQs और उसके क्वेश्चंस, उसके आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं, उनकी बात करने वाले हैं आने वाले टाइम में। अभी हम इस वीडियो की बात करेंगे, MCQ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा विच इज़ यूज्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग चिप। मैन्युफैक्चरिंग चिप के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो 57 क्वेश्चन की बात करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग चिप के लिए जो यूज़ किया जाता है वो सेमीकंडक्टर यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका यूज़ किया जाता है चिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। 58 क्वेश्चन की बात करेंगे। 58 क्वेश्चन हो जाएगा द वैल्यू ऑफ ईच बेड इन हेवंस इज। हेवंस के अंदर जो बेड होता है कि उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, उसकी वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। 59 क्वेश्चन की बात करेंगे। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वॉज। नेपाल का जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था वो कौन सा था, तो नेपाल को जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IBM 1401, यानी 1401 जो हो जाएगा IBM का वो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर हो जाएगा जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था नेपाल के अंदर। 60 क्वेश्चन की बात करेंगे। 60वां क्वेश्चन की बात करेंगे। न्यूमोनिक अ मेमोरी ट्रिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज के अंदर न्यूमोनिक्स जो ट्रिक होती है, मेमोरी ट्रिक, उसका उपयोग किया जाता है। 60वें क्वेश्चन की आप जो बात कर रहे हो, 60 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर न्यूमोनिक्स जो होता है मेमोरी ट्रिक का यूज़ किया जाता है। 61 क्वेश्चन की बात करेंगे। 61वें क्वेश्चन की बात करेंगे। इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो आप इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हो, जो निर्देश यूज़ करते हो, उसके अंदर क्या होता है, तो उसकी अगर बात करेंगे, इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो उसके अंदर ऑप कोड भी होता है और ऑपरेंड्स भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 62 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट। कंप्यूटर की जो कौन सी जनरेशन है जो अभी भी डेवलपमेंट में चल रही है, अभी भी रनिंग में चल रही है। कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन होती है, तो सबसे लास्ट जो जनरेशन हो जाएगी यानी 5th जनरेशन की बात करेंगे, वो अभी भी क्या हो जाएगी, अंडर डेवलपमेंट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5th जनरेशन। 63rd क्वेश्चन की बात करेंगे। 63वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अ रजिस्टर ऑर्गेनाइज टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड। ऐसा रजिस्टर जो लेफ्ट में या राइट में मूव कराने के लिए, ऑपरेशंस कराने के लिए यूज़ किया जाता है, उस रजिस्टर को क्या कहा जाता है, तो नाम से पता चल रहा है कि शिफ्टिंग की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिफ्ट रजिस्टर उसे कहा जाता है। 64th क्वेश्चन की बात करेंगे। 64वां क्वेश्चन हो जाएगा विच वॉज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन का जो सबसे मोस्ट पॉपुलर कंप्यूटर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IBM 650। दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, IBM 1650 नहीं होगा, IBM 650 650 हो जाएगा। तो जब आप इसको पढ़ो, जब इस वीडियो को आप देखो तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, IBM 650 हो जाएगा, 1650 नहीं होगा। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 65th क्वेश्चन की बात करेंगे, विच इज़ कंसिडर अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस। कौन सी इसमें से एक डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होती है। तो चाहे स्कैनर की बात करें, चाहे माउस की बात करें, चाहे डिजिटाइजर की बात करें, चाहे लाइट पेन की बात करें, सभी जो होते हैं वो डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन की बात करेंगे, 66वां क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, अ सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इंडिफाइन द स्टेटस ऑफ रिसोर्स एलोकेटेड टू प्रोसेस इज। सूचना का वह सेट जो आपको बताता है किसी भी रिसोर्स को आपने किसी भी प्रोसेस के अंदर एलोकेट किया है या नहीं किया है, उसका स्टेटस चेक करना होता है। तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ईच सेट्स ऑफ नेपियर बोन्स कंजिस्ट ऑफ डैश रोड। नेपियर बोन के हर सेट के अंदर कितनी रोड्स का यूज़ किया जाता है। तो 67 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11। 11 रोड्स का यूज़ किया जाता है हर सेट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 68th क्वेश्चन हो जाएगा, BCD इज। BCD का पूरा नाम क्या होता है। तो BCD का जो पूरा नाम हो जाएगा 68 की बात करोगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हेन वाज द वर्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एंड बाय होम। दुनिया का सबसे पहला जो लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया था मार्केट के अंदर वो कौन सा था और कब किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एप्सन हो जाएगा। सबसे फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर हो जाएगा और 1981 1981 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 70th क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड। कौन सी जनरेशन के अंदर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था। तो 70th क्वेश्चन की बात करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन के अंदर OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया गया था, वो डेवलप हुआ था। 71 क्वेश्चन हो जाएगा, द फर्स्ट फॉर्म टू मास मार्केट अ माइक्रो कंप्यूटर एज पर्सनल कंप्यूटर वॉज। तो वह सबसे फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी जिसने माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर की तरह यूज़ किया था मास मार्केट के अंदर। तो वो हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेडियो शेक्स। रेडियो शेक्स जो हो जाएगा सबसे फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। 71 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 क्वेश्चन की बात करेंगे, how many address line are needed to address each machine location in 2048x4 memory chip। 2048x4 मेमोरी जो चिप होती है उसके अंदर कितनी एड्रेस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके अंदर 11 एड्रेस लाइन की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73rd क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रॉपरली अरेंज डेटा इज कॉल्ड। डेटा को अगर आप सही से अरेंज करते हो तो उसे क्या कहा जाता है। तो डेटा को अगर प्रॉपरली अरेंज करते हैं तो उसे कहा जाता है इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन में मेनली डिफरेंस क्या होता है। डेटा हो जाएगा रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा, और डेटा को ही अनप्रोसेस डेटा भी कहा जाता है, जबकि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस डेटा भी कहा जाता है। तो जब डेटा को सीक्वेंस में सही तरीके से अरेंज किया जाता है तो जो आपके सामने आता है उसे कहा जाता है इन्फॉर्मेशन का। 74th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 74th क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर कंजिस्ट ऑफ। कंप्यूटर की अगर बात करेंगे उसके अंदर क्या क्या होता है। तो उसके अंदर आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस भी होता है। यानी जितने भी ऑप्शन हमको दे रखे हैं, जितने भी आपको आंसर दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे ऑल ऑफ द अबव, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 75 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर हो जाएगा, वाई आर वैक्यूम ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड वेल। वैक्यूम ट्यूब को वेल क्यों कहा जाता है, वैक्यूम ट्यूब को वेल किस कारण से कहा जाता है। तो इसका कारण हो जाएगा, इसका जो रीज़न हो जाएगा या इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलो द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो को स्टॉप भी कर सकते हैं और अलो भी कर सकते हैं, इसलिए वैक्यूम ट्यूब को ही वेल भी कहा जाता है। दोस्तों 75 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों कंप्यूटर फंडामेंटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीक्वेंस का जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा, जॉन नेफर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन। जॉन नेफर ने जो लॉगरिथम को इन्वेंट किया था वो कब किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1614 के अंदर जॉन नेफर ने लॉगरिथम को इन्वेंट किया था। 77 क्वेश्चन की बात करेंगे, आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करेंगे तो वो क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फैब्रिकेटेड ऑन टाइनी सिलिकॉन चिप। सिलिकॉन की एक टाइनी चिप होती है उसके ऊपर इसको फैब्रिकेट किया जाता है। तो
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 78 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन आर नीडेड इन अ माइक्रो प्रोसेसर टू रेगुलेट ट्रैफिक ऑन द बस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट टू डिवाइस फ्रॉम ट्राइंग टू यूज इट एट द सेम टाइम। किस तरह की कंट्रोल पिन का उपयोग जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किया जाता है बस के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। बस के ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए किस तरह के कंट्रोल पिन का उपयोग जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस आर्बिट्रेशन का यूज़ इसके अंदर किया जाता है। 79 क्वेश्चन हो जाएगा वेयर इज द कंप्यूटर माउस मूव्स ओवर द टेबल सरफेस द ट्रैक बॉल इज। ट्रैक बॉल क्या होती है? तो ट्रैक बॉल जो होती है वो उसके अंदर क्या होती है, स्टेशनरी होती है। ट्रैक बॉल जो होती है वो मूव नहीं होती है, चाहे आप माउस को टेबल की सरफेस पर मूव करते हो, ट्रैक बॉल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 80th क्वेश्चन की बात करेंगे। 80वां क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है उसके अंदर जो उपयोग किया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम का जो यूज़ होता है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर किया जाता है। 81 क्वेश्चन की बात करेंगे। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइडेड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज अ सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सर्वर। स्मॉल बिजनेस के लिए मल्टी यूजर सिस्टम के अंदर कॉस्ट सेविंग होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो यूज़ करते हैं सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज़ करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, वो लिंक कर सकते हैं। किसको लिंक कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डम टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 82 क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय एएलयू ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो एएलयू होता है उसके अंदर मेनली जो 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो उसके अंदर 3 होते हैं, ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 83rd क्वेश्चन हो जाएगा द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएटेड विद द चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यानी किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज करना होता है तो उसके लिए जो वर्ड प्रोसेस के अंदर टास्क होता है उस टास्क को क्या कहा जाता है? तो वो जो टास्क होता है उसे कहा जाता है फॉर्मेटिंग कहा जाता है। डिजाइनिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हो। 84th क्वेश्चन हो जाएगा नेपाल बोट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस ऑफ 2028 BS। दिस कंप्यूटर वॉज ऑफ। तो नेपाल है, उन्होंने जो कंप्यूटर यूज़ किया था सेंसस के लिए वो था 2028, तो BS हो जाएगा। तो ये जो कंप्यूटर था वो कौन सी जनरेशन का हो जाएगा? 84th क्वेश्चन को जो हम डिस्कस करें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड जनरेशन। यानी नेपाल ने जो सेंसस के लिए जो कंप्यूटर यूज़ किया था 2028 वो सेकंड जनरेशन का हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 85 क्वेश्चन की बात करेंगे। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू, इसका जो यूज़ होता है एल्गोरिथम का, फ्लो चार्ट का, वो किसके लिए किया जाता है या किस में वो आपकी मदद करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली। किसी भी समस्या को सही तरीके से, क्लियरली और पूरी तरीके से समझने के लिए एल्गोरिथम का और फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का काम करता है। 86 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो 86 क्वेश्चन की बात करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सबसे जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है वो अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर भी होता है एंड अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर भी होता है, तो दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। 87 क्वेश्चन की बात करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज इज दैट मेमोरी इज डैश एंड स्टोरेज इज डैश। मतलब यहाँ पर आप मेमोरी और स्टोरेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताना है। तो मेमोरी की बात करोगे वो टेम्परेरी होती है और स्टोरेज की बात करते हैं तो वो परमानेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा 88th क्वेश्चन, व्हेन वाज पास्कलिन इन्वेंटेड। पास्कलिन जो थी वो कब इन्वेंट हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88th क्वेश्चन की बात करेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1642 1642 के अंदर पास्कलिन को इन्वेंट किया गया था। 89 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड। कौन सा इसमें से स्टेटमेंट जो है वैलिड है? लेडी अगस्टा इज द फर्स्ट प्रोग्रामर, ये सही उत्तर है। एडीए इज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन, अ फेमस इंग्लिश पोएट, ये भी सही उत्तर है। एडीए इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय यूएस डिफेंस, ये भी सही उत्तर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। सभी स्टेटमेंट जो दे रखे वो सही हो जाएंगे।
90 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, 90वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच। कंपाइलर की बात करेंगे, इसका जो यूज़ होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर चेंज किया जाता है। ये क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को ही एक साथ मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर यानी सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन कोड के अंदर चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ये भी सही हो जाएगा। ट्रांसलेट एंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एंड इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, सिर्फ क्या करता है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो यहाँ पर दिए गए सभी ऑप्शंस इसके सही उत्तर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 91 क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन 1 पर्सन यूज सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। किसकी ज़रूरत होती है जब एक से ज़्यादा पर्सन सेंट्रल कंप्यूटर को उपयोग में लेते हैं एक ही समय पर, यानी एक ही समय पर अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति सेंट्रल कंप्यूटर को काम में लेते हैं तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 91 क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो टर्मिनल की रिक्वायरमेंट होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 92 क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट की अगर बात करेंगे, उसको यूज़ जो किया था उसका जो सबसे फर्स्ट कंप्यूटर हो जाएगा जिस कंप्यूटर ने इसके अंदर यूज़ किया था वो कौन सा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा EDSEC। EDSEC जो कंप्यूटर था उसके अंदर सबसे पहले स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट का यूज़ किया गया था। तो EDSEC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 93rd क्वेश्चन की बात करेंगे, द टर्म GB यानी गीगाबाइट रेफर टू 1 GB के अंदर कितना क्या होता है। तो 1 GB की बात करेंगे तो 1 GB के अंदर 1024 MB यानी मेगाबाइट होते हैं। 1 MB के अंदर 1024 KB यानी किलोबाइट होते हैं। ऐसे सारी चलती है कंप्यूटर की यूनिट्स होती है। तो कंप्यूटर की सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी बिट हो जाएगी। 94th क्वेश्चन हो जाएगा, इन विच ईयर वॉज UK प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट कॉल्ड। किस साल के अंदर UK प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट शुरू हुई थी, स्टार्ट हुई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा 94th क्वेश्चन यहीं तक हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन इसके अंदर नहीं, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 94th का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1980। 1980 के अंदर UK प्रीमियर कंप्यूटिंग इवेंट स्टार्ट हुई थी। 95 क्वेश्चन हो जाएगा, once you load the suitable program and provide required data, computer does not need human intervention. This feature is known as, यानी एक बार अगर आपने किसी भी सुटेबल प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर लोड कर दिया है, उसके बाद में उसको आपने जो भी डेटा चाहिए था वो डेटा दे दिया है, तो फिर कंप्यूटर को किसी भी ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती। तो कंप्यूटर का ये जो फीचर होता है, इस फीचर को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर के इस फीचर को कहा जाता है ऑटोमेटिक कहा जाता है। सब कुछ काम ऑटोमेटिक हो जाता है एक बार प्रोग्राम को लोड करने के बाद में और सारा डेटा देने के बाद। 96 क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज़ अ ब्रांड। ब्रांड क्या होती है। तो ब्रांड की बात करोगे, ब्रांड क्या होता है। ब्रांड का मतलब हो जाएगा द नेम ऑफ द प्रोडक्ट अ कंपनी गिव टू आइडेंटिफाई इट्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। यह एक प्रोडक्ट का नाम होता है जो कि कंपनी देती है अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्केट के अंदर। 97 क्वेश्चन की बात करेंगे, 97 क्वेश्चन हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज इज डैश। मशीन लैंग्वेज क्या होती है। तो मशीन लैंग्वेज की अगर बात करोगे तो मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट भी होती है, डिफ़िकल्ट टू प्रोग्राम भी होता है, एरर प्रोन भी होता है। यानी जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं वो सभी करेक्ट हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 98 क्वेश्चन हो जाएगा, अ बाइट कंसिस्ट ऑफ। एक बाइट के अंदर कितना होता है। तो एक बाइट की अगर बात करोगे तो उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। 1 निबल की बात करेंगे उसके अंदर 4 बिट्स होते हैं और 1 बाइट के अंदर 1 कैरेक्टर भी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 बिट्स। एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। 99 क्वेश्चन हो जाएगा, मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट डैश। मतलब मॉडर्न कंप्यूटर की अगर बात करोगे तो वो रिलायबल होते हैं लेकिन क्या नहीं होते हैं। तो वो क्या नहीं होते हैं, इनफेलेबल नहीं होते हैं। यानी किसी भी कंप्यूटर की बात करोगे वो रिलायबल होते हैं लेकिन कभी कभी फेल भी हो जाते हैं, तो इनफेलेबल नहीं होते हैं। सबसे लास्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर का, वो हो जाएगा, व्हाट इज़ द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन। वो कौन सा डेट, वो कौन सा ईयर है जब बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को कंसीव्ड किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1837। 1837 के अंदर बेबेज ने एनालिटिकल इंजन को कंसीव किया था।
तो दोस्तों, इस तरह से आज की वीडियो में हमने ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स 100 MCQ क्वेश्चंस एंड आंसर्स अच्छे से डिस्कस किए हैं, अच्छे से उसके बारे में बात की है। इस तरीके से आज एक छोटा सा टॉपिक हमने कवर किया है। आने वाले टाइम में, आने वाले समय में हम और भी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, और भी टॉपिक्स के MCQ क्वेश्चंस सोल्व करने वाले हैं। और इस तरह की जो वीडियोस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आज की वीडियो की बात करेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वैसे ही आने वाले सारे जो वीडियोस होंगे, जो MCQ की हम बात करेंगे, उसमें वही क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। Thank you so much.